जैसे ही पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण का मतदान खत्म हुआ, उसके बाद से ही न्यूज़ चैनलों का एग्जिट पोल सामने आने लगा कि बंगाल में इस बार किसकी बनेगी सरकार। पश्चिम बंगाल में इस बार 8 चरणों में मतदान हुआ है। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को हुआ था और आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को खत्म हुआ। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। मैं आपको बता दूं कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इन 5 राज्यों में वोटों की गिनती 2 मई को होगी। आपको बता दूं कि पूरे देश की निगाह इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा चुनाव था केंद्र बनाम ममता बनर्जी के साथ था। अब सबकी किस्मत ईवीएम मशीन में लॉक हो चुकी है। जब ईवीएम 2 मई को खुलेगा तब पता चलेगा इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा या फिर ममता बनर्जी ही तीसरी बार सत्ता पर काबिज होगी। इस बार एग्जिट पोल में ये दावा किया जा रहा है कि नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी हार जाएंगी। अब ये तो 2 मई को पता चलेगा कि नंदीग्राम की जनता किसके सर पर नंदीग्राम का ताज पहना रही है, शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी को। पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म होने के बाद सामने आए अधिकतर एग्जिट पोल में टीएमसी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इंडिया टीवी पीपल्स की ओर से किए गए एग्जिट पोल के आंकड़े सच हो। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में ना सिर्फ बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलते दिखाया गया है, बल्कि यह भी दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार सकती है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम का संग्राम सबसे रोचक है। यहां ममता बनर्जी के सामने उनकी ही पार्टी के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। कभी ममता बनर्जी के दायां हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी ने पिछले साल दिसंबर में टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिए थे। ममता बनर्जी ने इस बार भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया था। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि वह ममता बनर्जी को 50,000 से अधिक वोटों से हरा देंगे। अधिकारी का दावा और एग्जिट पोल कितना सच साबित होगा, यह 2 मई को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 173 से 192 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं पर टीएमसी को महज 66 से 88 सीटें मिलने की बात कही गई है। कांग्रेस को 7 से 12 सीटें मिल सकती है। एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 152 से 164 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं पर बीजेपी को 109 से 121 सीटें मिलने का अनुमान है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 14 से 25 सीटें मिल सकती है। रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल में टीएमसी को 128 से 138 सीटें मिलती दिख रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 138 से 148 सीटें जा सकती है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 11 से 21 सीटें मिल सकती है। असम की बात की जाए तो एग्जिट पोल में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज हो सकती है। वहीं पर तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता मिल सकती है। केरल की बात करूं तो एलडीएफ को सत्ता मिल सकती है। वहीं पर पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। अब तो 2 मई को पता चलेगा कि 2021 विधानसभा चुनाव में किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि 2 मई को क्या बंगाल में जनता परिवर्तन चाहती है या फिर से एक बार टीएमसी पर भरोसा करके टीएमसी को ही वोट की है।